दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ कि एबीसी आईडी क्या है। दोस्तों एबीसी आईडी का फायदा क्या होता है बनाने से, एबीसी आईडी से नुकसान क्या है, सारा बेनिफिट आपको इस वीडियो में बताने वाला। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर एबीसी आईडी के बारे में जान लाएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों आपको एबीसी आईडी सब लोग बना लेते हैं लेकिन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो वो जानकारी मैं इस वीडियो में आपको ले आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एबीसी आईडी के बारे में जानकारी आप जान के हैरान हो जाएंगे, इससे क्या फ़ायदा आपकी लाइफ में होने वाला, क्या बदलाव होने वाला है। दोस्तों एबीसी आईडी हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है दोस्तों, और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन मैं कर दूंगा इस वीडियो में एबीसी आईडी के रिलेटेड। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ लेना, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दे दूंगा। यहाँ पर ये एबीसी आईडी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम के शुरुआत की। इस स्कीम का फ़ायदा उन स्टूडेंट को मिलेगा जिन्हें किन्हीं कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आइए छात्रों के लिए फ़ायदेमंद इस स्कीम के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर एबीसी आईडी के रिलेटेड आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट आपको यह है, बहुत से स्टूडेंट पैसे की कमी से या किसी मजबूरी की कमी से अपने पढ़ाई को छोड़ देते थे, बीच में वो दोबारा से पढ़ाई कर नहीं पाते थे, तो इससे भी फ़ायदा आपको एबीसी आईडी के रिलेटेड होगा। आप अगर बीच में पढ़ाई आप छोड़ देते हैं तो दोबारा से आप यहाँ पर एबीसी आईडी बनाए हैं तो आप दोबारा से उसी पढ़ाई को आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इससे ये फ़ायदा आपको होने वाला है। अब आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं है, बीच में अगर किन्हीं कारणों से छोड़ दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपका डाटा सारा सेव रहेगा एबीसी आईडी में। और दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ एबीसी बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। दोस्तों एबीसी बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, इसका एबीसी का यहाँ दोस्तों एड्रेस जान सकते हैं। इसका एबीसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो यानी इसका दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में लिया गया है एबीसी। एबीसी मतलब यानी एबीसी ए से एकेडमिक और दोस्तों बी से बैंक और सी से क्रेडिट। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मिला के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको एबीसी बोलते हैं लोग। अब देखते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। यहाँ पर ये वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब यानी एबीसी आईडी आपको बनाना होगा। एबीसी आईडी अगर आपको नहीं बनाना आता तो आपको मैंने बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे आपको मिल जाएगी कैसे बनाते हैं एबीसी आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर इसके बाद वहाँ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों एबीसी आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको एबीसी आईडी जनरेट करने के बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देना होता है। तो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले आपकी जो भी डाटा, जो भी आपका जो क्रेडिट होगा वो आपको इसमें डाटा एबीसी आईडी में सेव होता रहता है। यहाँ पर देख सकते बताया गया स्टोर होता रहेगा। और यदि कोई स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उससे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए यदि आप स्टूडेंट हैं, बीच में आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो जो भी यहाँ पर क्रेडिट आपका बना होगा या कोर्स कोई करते हैं वो सारा इसी में एबीसी आईडी में आपका रहेगा। कोई भी कोर्स वगैरह करेंगे तो वो सारा क्रेडिट बन के आपके एबीसी आईडी में रहेगा। अब यहाँ पर टाइम पीरियड यानी कभी भी आप पढ़ाई को जब छोड़ देते हैं तो उस हिसाब के पीरियड के हिसाब से जितनी आप पढ़ाई कर रखे हैं, जितना आपका क्रेडिट बना हुआ है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर किए तो आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर पास करने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सेकेंड ईयर पास करने पर आपको डिप्लोमा, और 3 साल या कोर्स पूरा करने पर डिग्री दी जाएगी। यह कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा। दोस्तों ये एक प्रकार की समझ लीजिए आपका बैंक है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो पैसे को डालते हैं दोस्तों और कभी भी इसको निकाल लेते हैं, इसी प्रकार से ये एबीसी एक बैंक है। इसमें ये बैंक में आपका जो भी क्रेडिट, जो भी आपका आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये जितने भी आपका है कोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एबीसी आईडी में ऐड होते रहते हैं। तो दोस्तों ये लाइफ में आपके काम आएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे, यानी कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा, स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे। दोस्तों एबीसी आईडी एक बैंक हो गया और आप उसके कस्टमर हो गए। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरह ये एक बैंक हो गया है, आपका सारा इसमें ऐड रहेगा, सारा क्रेडिट आपका ऐड रहेगा। कोई भी कोर्स, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी करते हैं ये सब ऐड रहेगा। अब नीचे आपको बता देते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा यहाँ पर लास्ट तक देखिए दोस्तों, बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा जो लाइफ में काम आएगी। अब यहाँ पर कैसे काम करेगा एकेडमिक बैंक।
अब कैसे ये काम करेगा दोस्तों वो भी आपको बता दूं। एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा, यानी ABCID आपने बना ली थी, इस समय ले लिए आपका अकाउंट खुल गया। उसका दोस्तों यहाँ पर उसके बाद एक स्पेशल आईडी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। जो दोस्तों यहाँ पर एक पालन करना होगा, आईडी बनाने के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट में उच्च शिक्षा संस्थान स्टूडेंट को उनके लिए किए जा रहे दोस्तों यहाँ पर किए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। अब जो भी यहाँ पर अपने कोर्स वगैरह जो भी आपने प्रोसीजर पूरा किया हुआ है उसके हिसाब के स्टूडेंट के यहाँ पर पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पर क्रेडिट दिया जाएगा। तो क्रेडिट जब आपका दिया जाएगा तो आपको पॉइंट बन के आएगा। जितने भी आप क्रेडिट काम करते हैं, जितने भी आप यहाँ पर कोर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो क्रेडिट जो आपका पॉइंट बन के आएगा। बहुत से लोगों का अभी पॉइंट 0 दिखा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब आप क्रेडिट का आपका यहाँ पर क्रेडिट कुछ आप काम करेंगे तो आपको वो पॉइंट में बन के आएगा। तो पॉइंट के हिसाब से आपको डिग्री, डिप्लोमा और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलती जाएगी इस प्रकार से आपको। और दोस्तों ये क्या संस्थान में मिलेगा सभी क्रेडिट, तो दोस्तों संस्थान होता है इंस्टीट्यूशन, ये देख सकते इंस्टीट्यूट हो गया, ये इसको संस्थान बोलते हैं। एक ही संस्थान में से मिलेंगे सभी क्रेडिट। अब दोस्तों ये देख सकते कैसे काम करेगा। इस योजना का फ़ायदा किसी भी इंस्टीट्यूट का छात्र उठा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इंस्टीट्यूट ने अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत कराया हो। अलग अलग संस्थानों में सभी कोर्स नहीं होते, इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट के इसमें शामिल होने की छूट दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग कोर्स हर एक संस्थान में, इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, तो यहाँ पर पूरी इसमें छूट है, तो पूरी छूट दी गई है स्टूडेंट को। यहाँ पर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा बैंक में जमा हो रहे क्रेडिट के आधार पर मिलेंगे। यानी जो भी आपकी ये बैंक है, ABCID एक बैंक हो गया, इसमें आपका सारा डाटा का यहाँ पर जमा होगा। उसका उस हिसाब से आपको डिग्री, डिप्लोमा ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और दोस्तों नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने में यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार पढ़ाई छोड़ने पर दोबारा कैसे एंट्री मिलेगी। अब दोस्तों पॉइंट वाली बात है, अगर आप बीच में पढ़ाई किसी कारण, धन की कमी से या किसी कारण की वजह से, बहुत सी जो लड़कियाँ होती हैं वो शादीशुदा हो जाती हैं, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देती हैं बीच में, तो उन्हें अपने ससुराल में जाके पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता है। तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों ये ABCID, ये बहुत उन्हें ज़रूरी है, तो वो स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि ABCID के कारण यहाँ पर बहुत से लोग पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे, वो पढ़ाई दोबारा से वहीं से स्टार्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी लाइफ ख़राब हो जाती थी। लेकिन दोस्तों ABCID एक बहुत अच्छा एक यहाँ पर सरकार ने बनाया है जरिया कि इसके द्वारा आप बीच में पढ़ाई भी छोड़ देंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका भी डाटा बताएगा कि आप कितने साल गैप दे सकते हैं। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। एक बार पढ़ाई छोड़ने पर दोबारा कैसे एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया नई शिक्षा नीति को लचीला बनाने के लिए यह स्कीम लाई गई है। इससे स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त मिलेगी। यहाँ पर स्टूडेंट के पास यदि ABC में पुराने रिकॉर्ड जमा हैं तो वो पढ़ाई छोड़ने के बाद कभी भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। अब ABCID आपने बना रखा है, इस समय बना रखा है ABCID। अगर बीच में 1-2 साल 4 साल के बाद छोड़ देते हैं, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो जो भी आपका ABCID में रिकॉर्ड रहेगा, जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में देते हैं, तो ये सारा जमा होता है, वो जमा करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, उनका काम है। तो वो सारा जमा हो जाने के बाद दोस्तों अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जहाँ से पढ़ाई छोड़े वहीं से आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एक फ़ायदा ये है, देख सकते हैं कितनी फ़ायदे आपके हैं ABCID से। और यानी ये स्टूडेंट के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन होगा। इसमें ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 साल के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यानी स्टूडेंट के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यहाँ पर ऑप्शन होगा। इसमें ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 साल के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है। यानी 3 से 4 साल तक ये डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा आपका। 1 साल पर सर्टिफिकेट और 2 साल पर एडवांस्ड डिप्लोमा और 3 साल पर ग्रेजुएट डिग्री और 4 साल के बाद आप रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी। तो दोस्तों ABCID से देख सकते हैं कितना आपको, तो यहाँ पर अच्छा काम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों, आपको ज़्यादा क्रेडिट बने और आके आपको हम लाइफ में आपके काम आए। उसका दोस्तों स्टोर क्रेडिट करने का पीरियड क्या है, ABCID कैसे स्टोर करता है अपना डाटा जो अकाउंट में, तो यहाँ पर ABC स्टोर क्रेडिट की यहाँ पर अधिकतम सेल्फ लाइफ है 7 साल होगी। इसमें इसके बाद यहाँ पर
इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी एबीसी स्टोर करने का जो डाटा है वो 7 साल तक है। 7 साल के बीच में आप पढ़ाई कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसका डाटा होगा वो शायद या तो हटा दिया जाए। इंस्टीट्यूशन में अलग नियम है तो उसका फ़ायदा छात्रों को मिल सकता है। अगर इंस्टीट्यूशन का अलग नियम है तो छात्रों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। उसका नीचे यहाँ पर एबीसी का क्या काम होंगे, तो यहाँ पर एबीसी के काम क्या होंगे यहाँ पर बताया गया। एबीसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए क्रेडिट को स्टूडेंट के अकाउंट में जमा करेगा। यह यूजीसी के दिशा निर्देशों और मापदंडों के मुताबिक क्रेडिट को भी मान्य करेगा। बैंक सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए दिए गए क्रेडिट और स्वीकार करेगा, ना कि स्टूडेंट के। यानी आपको अपने हिसाब से यहाँ पर क्रेडिट नहीं यहाँ पर करना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूशन का काम है जो वो अपने हिसाब से आपको क्रेडिट स्वीकार करेगा, आप नहीं कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर कौन से कोर्स यहाँ पर शामिल होंगे, यूजीसी में से मान्य सभी हायर इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया, मेडिकल, डेंटल, लॉ और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज को भी कवर करेगा। यहाँ पर जितने भी कोर्सेज है वो सारे कवर करेगा यूजीसी। तो यहाँ पर हालांकि इनमें से कई कोर्सेस अलग अलग प्रोफेशनल बॉडी द्वारा रेगुलेट किया जाएगा और क्रेडिट बैंक योजना के लिए उनकी मंजूरी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से इसमें सारे कोर्सेस आते हैं यूजीसी में, और ये कोर्सेस सारे आपके एबीसीआईडी में ऐड होते रहेंगे। और यहाँ पर इसके अलावा सरकारी ई लर्निंग प्लेटफार्म जैसा स्वयं एनपीटीईएल और वी लैब का किसी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में भी क्रेडिट ट्रांसफ़र और स्टोर करने के बारे में विचार किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे और विचार किया जाएगा कि दोस्तों ये ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ये एक प्रकार का बैंक है एबीसी, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूट ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एबीसीआईडी का ये काम है दोस्तों। फ़ायदा तो आप जानेंगे, इसका नुकसान क्या है वो भी आपको बता दूं। इसका फ़ायदा, इसका नुकसान दोस्तों कुछ भी नहीं है आपको, इसका यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई। पसंद मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ऑनलाइन अपडेट आपको इससे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।